नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन, आप सभी का वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मैं बेसिकली आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हाँ, मां नर्मदा का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से ही है। इसके साथ ही सोन और जोइला नदियों का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से ही है। ऐसी पावन धरा से बिलोंग करता हूँ। चलिए आइए आपके जो है सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारी ईएससी मेंस की सीरीज कंटिन्यू चल रही है। ये रहा हमारा ब्यूटीफुल सा कैनवास आपके स्क्रीन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। ये क्या बोल रहा है? और द लैमिनेटेड और लीफ स्प्रिंग derive an expression for the following। मतलब लीफ स्प्रिंग जो शो कर रही है, ये W/2 स्मॉल बॉल्स है, अंडर ये स्लीव है, W लोड है, डिस्टेंस बिटवीन देन L, ये कंटिन्यू इनके जो है टर्न्स है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करना है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप इन अ प्लेट एंड सेकेंड पॉइंट सेंट्रल डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग। नोटेशंस आपके नॉर्मल रहेंगे। नॉर्मल इन द सेंस आपका जो है मैं बता देना चाहूँगा कि जो है विड्थ ऑफ द प्लेट होगी, एन नंबर ऑफ प्लेट्स, एल स्पैन ऑफ द स्प्रिंग, आपका सिग्मा मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप जो प्लेट में होगा, टी जो है थिकनेस होगी ईच प्लेट की, एंड मूविंग अपार्ट डेल जो है डिफ्लेक्शन होगा, एंड डब्ल्यू पॉइंट लोड होगा। आइए चलिए देखते हैं आपके फर्दर मूविंग अहेड क्वेश्चन में। पहला जो कंडीशन है वो है मैक्सिमम बेंडिंग का। मैक्सिमम बेंडिंग जो स्ट्रेस डेवलप कर रहा है किसमें? प्लेट में। तो आपका सेंटर में देखेंगे, सेंटर में जो है आपका जब एस एस बी होता है तो क्या होता है? WL/4 पॉइंट लोड की कंडीशन में, तो वो भी यहीं रिफ्लेक्ट होता है। आई आई इनर्सिया B d³/12 आपका जो है रेक्टेंगुलर बॉडी के लिए होता है, राइट। नाउ आपके पास जो है इक्वेशन होती है, रिलेशन होता है, सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू M/I। ब्यूटीफुल सर, राइट। नाउ फर्दर मूविंग अहेड, यहाँ से M की वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या? सिग्मा टाइम्स BT²/6। और आप यहाँ पे देखते हो प्लेट्स की संख्या कई है, तो n टाइम्स है, तो टोटल जो रजिस्टिंग मूवमेंट होगा n टाइम्स ऑफ मूवमेंट m के, तो n सिग्मा BT²/6। अब यहाँ पे आप जो है मैक्सिमम बेंडिंग ड्यू टू लोड इज इक्वल टू द टोटल रजिस्टिंग मूवमेंट। यहाँ पे जो कंडीशन आप लगा रहे हो कौन सी? मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट ड्यू टू लोड इज इक्वल टू टोटल resisting moment। So on this particular note, WL/4 is equal to n times sigma BT²/6 इक्वेट करेंगे और यहाँ से सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि आएगी हमारे लिए ब्यूटीफुल सर, सिग्मा इज इक्वल टू 3/2 WL/n/BT²। बहुत ब्यूटीफुल सर, ये हमको हल्कियाँ देखने में मिलेंगे, राइट। नाउ मूव पार्ट, नेक्स्ट पार्ट की ओर हम लोग अग्रणी होते हैं। क्या होगा वो? सेंट्रल डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग। तो इसके लिए नोटेशन है, ये दो बॉल्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस L/2 रेडियस R, बीच का डिफ्लेक्शन डेल, पॉइंट ABDO, सेंटर पॉइंट ओ, राइट। तो यहाँ पे ज्योमेट्री देख लेते हैं, ट्राइंगल ले लेते हैं AOC। पाइथागोरस लगाएंगे तो R²R- डेल का स्क्वायर L/2 का स्क्वायर, एक रिलेशनशिप मिल जाएगा, R²-2R डेल प्लस L² / 4। हमारे पास होता है सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू E/R, सो REY/डेल, सो ET/2 डेल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा y इज इक्वल टू थिकनेस बाई 2 है, राइट, नॉर्मल न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। तो फर्दर मूव अहेड करेंगे तो डेल की इक्वेशन, डेल इज इक्वल टू L² इंटू 2 टाइम्स सिग्मा 8 इंटू ई इंटू टी, सो डेल पूरा आ जाएगा हमारा सिग्मा L²/4 ET। यही आपका सॉल्यूशन होगा, फंडामेंटली राइट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ये बात कर रहा है क्वेश्चन, अ स्फेरिकल टैंक, एक जो है स्फेरिकल टैंक है ऑफ डायमीटर 1 मीटर, 1 मीटर बहुत होता है साथियों, एंड वॉल थिकनेस कितनी है 48 mm, कंटेन्ड compressed air at a pressure of 5 megapascal. The tank is constructed of two hemispherical joint. दो ही हेमिस्फेयर जॉइंट को मिला के एक स्फेयर ही बना सकते हो ना। जॉइंट लेओ अ वेल्डेड सीम, वेल्डिंग से जो है आपने जोड़ दिया हुआ है, और जो है कि ये फिगर में दिख रहा है आपको। नाउ इसमें क्वेश्चन क्या आस्क किया हुआ है, व्हाट इज टेंसाइल लोड एफ न्यूटन पर मिलीमीटर, लेंथ ऑफ द वेल्ड कैरीड बाय द वेल्ड। दूसरा पॉइंट पूछ रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स इन द वॉल ऑफ द टैंक। थर्ड वन, व्हाट इज मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन एप्सिलॉन इन द वॉल। यहाँ पे ई यंग्स मॉडुलस की वैल्यू 210 गीगा पास्कल और म्यू 0.29 लेना है, 29 राइट। चलिए निहारते हैं अपने क्वेश्चन को। तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन डाटा देखेंगे। गिवन जो है आपका डायमीटर 1 मीटर, थिकनेस 48 mm, प्रेशर 22 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब स्फेयर है, स्फेरिकल टैंक में हूप स्ट्रेस आएगा ही आएगा, जिसका वैल्यू हमको याद होता है अमूमन। क्या होता है डियर साथियों, हूप स्ट्रेस PD/4 टाइम्स T होता है। हाँ जी सर, होता है। नाउ टोटल फोर्स पर यूनिट वेल्डिंग लेंथ सिग्मा n टाइम्स T इंटू 1, थिकनेस इंटू 1। नाउ क्या हो जाएगा, PD बाई 40 इंटू 1 इंटू T, 2200, 22,000 बाई 4, 5500 न्यूटन पर मिलीमीटर जो हमको फोर्स प्राप्त हो जाएगा। आफ्टर दैट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपका हुप माइनस रिमेनिंग स्ट्रेस अपॉन 2। तो हियर PD बाय 80, 22,000 बाई 8 इंटू T की वैल्यू 48, 57.29 मेगा पास्कल, यह हमको शियर स्ट्रेस की वैल्यू मिल जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, हमारा मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन एप्सिलॉन एक्स, तो जहाँ साइड का स्ट्रेस निकालते हैं डिवाइडेड बाय ई माइनस म्यू टाइम्स रिमेनिंग दोनों डायरेक्शन का स्ट्रेस, सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई। यहाँ पे सिग्मा एक्स PD/40, सिग्मा वाई PD/40 एंड सिग्मा जेड इज इक्वल टू शून्य, 2D स्ट्रेस है। तो एप्सिलॉन एक्स कितना दिखेगा, PD/40 1 माइनस म्यू। तो हियर 22 इंटू 1000 अपॉन 4 इंटू 48 इंटू ई, 210 इंटू 10 क्यूब 1 माइनस 0.29। तो एग्जैक्टली हमको फाइनल वैल्यू मिलेगी माय डियर साथियों, एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू 3.874 मल्टीप्लाइड विद द 10⁻⁻⁴। यही हमारा फाइनल आंसर है। आपको क्या करना है, आपको एक काम करना है, EM क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनेट्रेट करना है, और जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रगति के पथ पर सदैव अग्रसर रहिए, यही ईश्वर से हमारी कामना है आपके प्रति। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।